नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। केजरीवाल के रिकॉर्ड को तोड़ सबसे ज्यादा युवा मुख्यमंत्री बनेंगी अतिशी। 42 दिन बाद आज काम पर लौट रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स। तिरुपति मंदिर के लड्डू पर चल रहे विवाद के बीच आया टीडीपी का बयान। ऋषभ पंत के शतक से चमका चेन्नई टेस्ट। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार से। अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनके गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महत्वपूर्ण भाषण देंगे। मोदी ने कहा, मैं अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने वाले समान विचारधारा वाले देशों का एक महत्वपूर्ण समूह है। उन्होंने आगे बताया कि बाइडेन के साथ उनकी बैठक भारत अमेरिका के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक सुनहरा मौका होगा। मोदी ने भारतीय प्रवासियों और अमेरिकी व्यापक नेताओं से मिलने की उत्सुकता भी व्यक्त की, जो दोनों देशों के बीच की अनूठी साझेदारी को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन वैश्विक समुदाय के लिए मानवता की बेहतरी के रास्ते को तैयार करने का एक अवसर है। मैं मानवता के छठे हिस्से के विचार साझा करूंगा क्योंकि उनके योगदान का महत्व बहुत बड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल का क्वाड शिखर सम्मेलन पहले भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन 4 नेताओं की व्यस्तताओं के कारण इसे अमेरिका में स्थानांतरित करना पड़ा। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ निदेशक मीरा रेप हूपर ने कहा कि मोदी ने मेजबानी की अदला बदली पर सहमति जताई है और उम्मीद है कि अगले साल सभी नेता भारत में मिलेंगे। यह दौरा न केवल रणनीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी प्रकाश डालेगा। केजरीवाल के रिकॉर्ड को तोड़ सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगी अतिशी। आज शाम लेंगी पद की शपथ। अतिशी दिल्ली की 9वीं और सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगी। वे दिल्ली की 3री महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी शामिल होंगे। 43 वर्षीय अतिशी कालकाजी सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं और वे केजरीवाल के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड को आज तोड़ेंगी। जब केजरीवाल ने 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब उनकी उम्र 45 वर्ष थी। आप विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अतिशी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में मंजूर किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए अतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अनुमति दी। अतिशी के साथ आपके 5 विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा होंगे, जबकि बाकी 4 नेता पहले केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। अहलावत को आप विधायक राजकुमार आनंद की जगह कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वे पहले केजरीवाल कैबिनेट में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। 42 दिन बाद आज काम पर लौट रहे जूनियर डॉक्टर्स। मांगे पूरी होने के बाद खत्म कर रहे प्रदर्शन। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के केस में इंसाफ की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने 42 दिन बाद आज से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद डॉक्टर्स ने शुक्रवार को हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया और शनिवार से अपना कार्य पर लौटने की घोषणा भी करी। आज से डॉक्टरों ने सभी अस्पतालों में आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं में काम करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन वे ओपीडी में काम नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे आंशिक रूप से काम पर लौट रहे हैं, इसलिए ओपीडी सेवाओं में शामिल नहीं होंगे। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने का उनका मन है। डॉक्टरों ने कहा कि ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगें पूरी होंगी और जब तक केस के आरोपी को सजा नहीं मिल जाती तब तक हड़ताल पर पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।
बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पिछले 41 दिनों से ये डॉक्टर हड़ताल पर थे। उनका कहना है कि इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे बंगाल सरकार द्वारा किए गए वादों के कार्यान्वयन के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे और यदि यह पूरे नहीं हुए तो वह फिर से हड़ताल पर लौटेंगे। उनकी मांग है कि इस घटना में जान गंवाने वाली पीड़िता को न्याय मिले। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मांगों के अनुसार कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को हटा दिया गया है। वे स्वास्थ्य सचिव NS निगम को हटाने और अस्पताल में धमकी भरी संस्कृति खत्म करने की अपनी मांगों पर जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को पूरा करने के लिए वे अगले 7 दिन तक इंतजार करेंगे, अन्यथा फिर से हड़ताल पर जाने की पूरी संभावना है। तिरुपति मंदिर के लड्डू पर चल रहे विवाद के बीच आया TDP का बड़ा बयान, कहा बहाल की गई प्रसाद की पवित्रता। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पर आरोप लगाया था, जिसके बाद मंदिर के ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की। TTD ने कहा कि लड्डू प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है और विवाद के बाद TTD ने शुक्रवार को रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्रीवारी लड्डू की दिव्यता और पवित्रता अब बेदाग है। TTD सभी भक्तों की संतुष्टि के लिए लड्डू प्रसाद की पवित्रता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। देश के सबसे अमीर मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि गुणवत्ता की जांच में घटिया घी और चर्बी की मिलावट का पता चला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट का दावा किया था। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इसे ध्यान भटकाने की राजनीति और मनगढ़ंत कहानी बताया है। इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोपों की जांच कराने का संकेत दिया। TTD ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि नमूनों में पशु वसा और चर्बी पाई गई है। TTD के कार्यकारी अधिकारी जय श्यामला राव ने कहा कि वे मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और प्रक्रिया जारी है। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की पारी ने चमकाया चेन्नई टेस्ट। MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंचे हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी का जश्न मनाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन शतक पूरा किया। यह उनकी इस प्रारूप में 2022 में हुए सड़क हादसे के बाद पहली शानदार पारी थी, जब वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। 1.5 साल से अधिक समय के बाद पंत ने अपने खेल में वापसी की और पहले ही मैच में शतक लगाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया। पंत ने इस मैच में खेल के दौरान एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। उनके शतक के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज MS धोनी के शतकों में रिकॉर्ड की बराबरी भी कर डाली। पंत ने अपने खेल से यह साबित कर दिया कि वह न एक केवल प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी वापसी भी भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चिपॉक के मैदान में जहां पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली, वहीं दूसरी पारी में पंत ने अपने फैंस का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उनके खेल के दौरान पंत ने दर्शकों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और धैर्य का उत्कृष्ट मिश्रण दिखाया। पंत की यह वापसी उनके लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत चुनौती को पार किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता और संघर्ष से वापसी की जा सकती है। उनके इस प्रदर्शन से ये उम्मीद भी जगती है कि उनके आगे आने वाले मैचों में वे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।